बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज्ञानवापी मामले में एक बड़ी सुनवाई हुई है। एक बड़ा ऑर्डर सामने आया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज A.K. विश्वेशा ने एक बड़ा ऐलान किया, एक ऑर्डर दिया है जिसमें जो मुस्लिम पक्ष है यानी कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, उनकी जो प्ली है उसको खारिज कर दिया गया। मस्जिद कमेटी का ये कहना था कि 1991 के कानून जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके संदर्भ में जो भी कार्रवाई हो रही है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के, उसको मेंटेन नहीं किया जा सकता। ये पूरी याचिका ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत दायर की गई थी। इस पर लगातार सुनवाई चल रही थी और आज इस याचिका को खारिज करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने ये रास्ता एक तरह से साफ कर दिया है कि इस पूरे पिटिशन पर, इस याचिका पर सुनवाई की जाए। ये याचिका हिंदू पक्ष के द्वारा दायर की गई है जिसमें 5 महिलाएं ये डिमांड कर रही हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर गौरी श्रृंगार की जो मूर्ति है वहाँ पर वो पूरे साल भर जाकर के एक्सेस कर पाएँ उस इलाके को और वहाँ पर पूजा कर पाएँ। उसके साथ साथ जो भी विजिबल और इनविजिबल गॉड्स हैं जो इस प्रेमिसेस में यानी कि इस पूरे जो कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, उनकी पूजा अर्चना और आराधना करने का ये मुद्दा है जो लगातार कुछ महीनों से सुर्खियों में है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा एक टाइमलाइन कि कब से ये मुद्दा शुरू हुआ, किस तरह की तूल इस मुद्दे ने पकड़ी और अलग अलग पक्ष दरअसल क्या कह रहे हैं। दरअसल ये मामला जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, वो जब से बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा है उसी समय से ये पूरा मामला भी चल रहा है। दरअसल 1991 में भी पहली ऐसी पिटिशन इस मामले में डाली गई थी जो ये क्लेम कर रही थी कि किस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद दरअसल जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है और मंदिर के ही एक भाग को तोड़ करके उस पर एक मस्जिद बनाया गया था। पर हाल ही में जो ये पूरा एक लीगल दावपेच है इस मामले के, जो नई याचिकाएं हैं वो दरअसल शुरू हुई 18 अगस्त 2021 को शुरू हुआ ये नया पेचीदा लीगल दावपेच, जिसकी याचिका की शुरुआत की थी 5 महिलाओं ने। इन महिलाओं में शामिल हैं सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक और लक्ष्मी देवी। इनमें एक और याचिकाकर्ता भी थी जो कि हट गई इस याचिका से, जो दिल्ली की निवासी थी और उसके बाद उन्होंने अपना नाम इस याचिका से विथड्रॉ कर लिया था। तो 18 अगस्त 2021 को शुरू हुई थी ये कार्रवाई। दायर किया गया था ये सिविल सूट वाराणसी के एक सिविल कोर्ट में। उसके बाद मामला पहुंचता है मई और अप्रैल 2022 में, जब ये पूरे मामले में गहमागहमी शुरू हुई। अप्रैल 2022 में सिविल कोर्ट ने अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर के तौर पर इस मामले में अपॉइंट किया, जिसके बाद एक इंस्पेक्शन की डिमांड उठने लगी कि इस प्रेमिसेस का एक इंस्पेक्शन होना चाहिए। उसी के चलते मई के महीने में पहले ही हफ्ते में एक वीडियो सर्वे की बात सामने आई और एक इंस्पेक्शन की शुरुआत हुई। 6 मई 2022 को इस प्रेमिसेस की निरीक्षण की एक प्रक्रिया को शुरू किया गया। इसमें कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा थे, पर अजय मिश्रा की निष्पक्षता पर बड़े स्तर पर मस्जिद कमेटी ने सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि अजय मिश्रा निष्पक्ष नहीं है, मगर कोर्ट ने मई के ही इस महीने में मना कर दिया कि अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर की पोजीशन से नहीं हटाया जाएगा और कोर्ट ने सर्वे की अनुमति दे दी, जिसके बाद वीडियोग्राफी की प्रक्रिया शुरू हो गई। निष्पक्षता के आरोपों को लेकर के 2 और कोर्ट कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया और फिर 14 मई 2022 को जो इंस्पेक्शन है, जो सर्वे है, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 16 मई 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे मामले में एक सबसे बड़ा टर्न आया। इसने पूरा एक अलग ही चरित्र अपना लिया, अलग ही रूप ले लिया इस पूरे लीगल मामले ने। 16 मई 2022 को हिंदू पक्ष ने क्लेम किया कि इस इंस्पेक्शन में और इस वीडियो सर्वे में उन्हें एक शिवलिंग मिला है, जो मस्जिद का वजू खाना है, जहां पर नमाज अदा करने से पहले हाथ पांव धोए जाते हैं, वहां पर एक शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष ने किया, जिसके बाद मीडिया से लेकर के राजनीति से लेकर के पूरा एक बड़ा बवाल बन गया। पूरे देश और दुनिया भर की अटेंशन ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर आ गई। जब 16 मई को इतना बड़ा बवाल हो रहा था, तभी कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश दिया
कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, जो वजू खाना है, उसको सील करने का एक आदेश दे दिया गया। इसी के साथ साथ कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने भी अजय मिश्रा की निष्पक्षता पर और उनके काम करने के तरीके पर बड़े रूप से सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि अजय मिश्रा ने मीडिया में जाकर के सर्वे की रिपोर्ट्स को लीक कर दिया है और उसके बाद अजय मिश्रा को इस पूरे सर्वे से, निरीक्षण से और वीडियो इंस्पेक्शन से हटा दिया गया। 19 मई 2022 को कोर्ट में जो इसकी वीडियो फाइंडिंग्स थी इस सर्वे की, जबकि पब्लिक में वो लीक हो चुकी थी, कोर्ट में इन फाइंडिंग्स को 19 मई 2022 को पेश किया गया। इसके साथ साथ ये पूरा मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट भी। मस्जिद कमेटी लगातार अपनी दलीलें दे रही थी, अपील कर रही थी और 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको मद्देनजर रखकर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अपील की गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट के जो जज हैं वो इस पूरे मामले पर सुनवाई जो है उसको पूरा करें और उसके बाद आदेश दें। उसके बाद 24 अगस्त को दोबारा से वाराणसी के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें सुनवाई की गई और इस ऑर्डर को 12 सितंबर तक के लिए रिजर्व कर लिया गया था। फिलहाल की यही अपडेट है कि 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हवाले से होगी और उसके साथ साथ मुस्लिम पक्ष ने ये कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। एक तरफ जहां हिंदू पक्ष जश्न मना रहा है और इस पूरे जो ऑर्डर है उसको सेलिब्रेट कर रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष ये अपहोल्ड कर रहा है कि जो 1991 का कानून है जो कि संवैधानिक वैल्यूज से जुड़ा हुआ है उसको अपहोल्ड करने की ज़रूरत है। और 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटिशन दायर की गई है जमीयत उल हिंद द्वारा और उस पर भी सुनवाई लगातार जारी है। द वायर पर हम आपको देते रहेंगे ज्ञान वापी मस्जिद से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स। देखने के लिए शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।